बीजेपी के खेमे में खुशी का माहौल है, तो इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां आसनसोल में काउंटिंग के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। आसनसोल से ये सबसे बड़ी खबर इस बीच आती हुई नजर आ रही है, जहां काउंटिंग के दौरान ये कथित तौर पर कहा जा रहा है कि टीएमसी कार्यालय में आग लगाई गई है। मतलब टीएमसी कार्यालय पर हमले की खबर आ रही है, टीएमसी कार्यालय में आग लगाई गई और सीधा आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। यह तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये वही की तस्वीरें आसनसोल की, जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के दफ्तर पर आग लगाई है। ये वही की तस्वीरें। अब एक चीज और यहां पर सोचनी होगी कि जिस चीज के खिलाफ बीजेपी लड़ रही थी, जिस वायलेंस के खिलाफ बीजेपी लड़ रही है और जिसके खिलाफ लड़ते हुए 194 का आंकड़ा पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी कार्यकर्ता भी इसी तरह की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं तो बीजेपी का जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आसनसोल की तस्वीर है, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके दफ्तर में आग लगाई। टीएमसी दफ्तर में आग लगाने का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है और ये उस टीएमसी दफ्तर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आग लगाए जाने की बात कही जा रही है। ये वो तस्वीर जहां पर आसनसोल के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने टीएमसी के कार्यालय में ही आग लगा दी। और वहां पर देखिए पुलिस की गाड़ी आपको मौजूद नजर आ रही है, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। लेकिन टीएमसी कार्यकर्ता अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने ये आग लगाई है, कार्यकर्ताओं ने आग लगाई है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करती है कि बीजेपी जिस चीज के खिलाफ थी, जिस चीज के खिलाफ बीजेपी चुनावी मैदान में थी, जिस चीज के खिलाफ बीजेपी ने पूरा चुनाव लड़ा, उसके बाद अगर इस तरह की तस्वीर आती है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। वो स्ट्रांग नहीं, वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर होता है, वीक होता है कहीं ना कहीं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आसनसोल की, जहां पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें, जहां पर आग लगाई गई टीएमसी के दफ्तर में। टीएमसी के दफ्तर में आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सीधा आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये आग लगाई है। तो देखिए उत्साह तो है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जीत का उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन उस बीच अगर ये तस्वीरें आती हैं तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बीजेपी की जो वादा है, बीजेपी के जो दावे कर रही है, उसको कहीं ना कहीं डेंट करती हैं, उसको कहीं ना कहीं वीकेंड करती हैं। तो यहां पर भी नजर रखनी होगी कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और इस तरह की तस्वीरें आती तो फिर क्या फर्क रह जाता है। तो फिर जनता यही समझेगी कि अगर टीएमसी के कार्यकर्ता भी पहले ऐसी ही हरकत करते थे जिसके खिलाफ हमने बीजेपी को वोट दिया, तो फिर ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उस सॉलिड मॉडल पर कहीं ना कहीं अटैक करती है। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टीएमसी कार्यालय में आग लगाई गई और टीएमसी कार्यालय में आग लगने की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। नीला गेट जहां आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर से धू करके धुआं निकल रहा है, ये टीएमसी का दफ्तर बताया जा रहा है आसनसोल से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस दफ्तर में आग लगा दी। तो आसनसोल में काउंटिंग के बीच तनाव की स्थिति बन चुकी है। आसनसोल की तस्वीर जहां पर काउंटिंग के बीच जहां बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो इस बीच टीएमसी के दफ्तरों में भी आग लगाने की बात कही जा रही है और सीधा आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। तो यह भी एक बड़ी खबर है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अगर यह आरोप लग रहा है कि टीएमसी जिस पर हिंसा की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि वो हिंसा में उलझी हुई है, लेकिन अब अगर बीजेपी कार्यकर्ता भी ऐसा ही करते हुए दिखते हैं, अगर बीजेपी कार्यकर्ता भी इसी तरह की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़े सवाल खड़ा करती है कि आप जो बात कहते हैं उस बात पर आप अब देखिए बड़े नेता जो हैं आपके, वो ये दावा करते हैं कि ये जो वायलेंस है, जो पश्चिम बंगाल को जिसकी आदत सी पड़ चुकी है, जिसको वो बाय नेचर ले चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में वायलेंस तो होता ही है चुनावों के बीच, लेकिन बीजेपी जब चुनावी मैदान में उतरी तो बीजेपी ने सबसे पहले बात यही की कि इस वायलेंस से मुक्त करेंगे पश्चिम बंगाल को, इस वायलेंस से आजादी दिलाएंगे। लेकिन अगर ये तस्वीरें आती हैं काउंटिंग के दौरान, अगर ये तस्वीरें आती हैं और बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं अगर वो इस तरीके से बेलगाम होते हैं, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उस पर क्या जवाब देंगे। क्योंकि अगर इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जैसा कि आसनसोल से हम दिखा रहे हैं, तो ये तस्वीरें काफी बड़ा डेंट करती हैं बीजेपी को। संदीप चौधरी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। संदीप जी, ये मैं जानना चाहूंगा कि खुलकर अगर हम बताएं तो कि अगर बीजेपी की जो पूरी जो कैंपेनिंग रही वो इस लाइन पर रही कि पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो वायलेंस करते हैं, वो हिंसा करते हैं, और इस हिंसा से आजादी दिलाने के लिए बीजेपी ने कहा कि हम टीएमसी को आउट करेंगे, टीएमसी को बाहर करेंगे। अब जो नंबर्स बता रहे हैं वो लग रहा है कि हाँ ठीक है, टीएमसी को आपने हरा दिया, टीएमसी को आउट कर दिया। लेकिन संदीप जी, ये जो तस्वीर अभी हमने आज दिखाई आसनसोल की, तो आसनसोल में अगर इस तरीके की हिंसा होती है, इस तरीके से एक पार्टी दफ्तर में ही आग लगा दी जाती है, तो फिर बीजेपी के जो बड़े नेता पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे कैंपेनिंग के दौरान, उन्होंने कहा था कि इस हिंसा से आजादी दिलानी है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी ये बात समझनी होगी, क्योंकि वो जो नैरेटिव बात बता रहे हैं उस पर ये डेंट करती है सर।
देखिए चौहान साहब, जिस तरीके की चीजें निकल कर के आ रही हैं, दंगा करने की, आग लगाने की या विरोध करने की हो सकती है किसी भी सरकार है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको सुशासन देंगे। और बीजेपी तो हाँ। सुशासन से आगे जाकर के बात करती है। बीजेपी तो राम राज्य स्थापित करने की बात करती है। तो आपको कुछ अलग देना पड़ेगा। वहां पर वाम दलों पर ये चीजें आरोप लगते रहे, फिर ममता बनर्जी पर वही आरोप लगते रहे। अगर उसी डर्रे पर या उसी नक्शे कदम पर बीजेपी भी चलेगी तो फिर जनता को सोचना पड़ेगा कि हमें नया मिला क्या। तो कहीं न कहीं टॉप लीडरशिप को ये मैसेज देना पड़ेगा कि हम राम के मानने वाले हैं, राम राज्य की स्थापना करने वाले हैं, हम सुशासन लेकर के आने वाले हैं, सुशासन की बात करने वाले हैं, डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं, हम आपको गुजरात मॉडल देने वाले हैं, हम देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे अग्रसर होने वाले लोग हैं। तो हमें इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें नफरत की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, हमें लड़ाई झगड़े की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। लेकिन एक और चीज अभी इस पर मेरा अचानक से मेरे को एक चीज याद आती है कि जब टीएमसी 2011 में सत्ता में आई और 34 साल का जो लेफ्ट का शासन था उसे खत्म किया, तो ये बात कही गई कि टीएमसी ने जो वो चुनाव जीता उस टाइम भी बड़ा ब्लडबाथ हुआ था, उस टाइम भी बहुत हिंसा होती थी, उस टाइम पश्चिम बंगाल की सड़कों पे बड़ा खून देखा लोगों ने। लेकिन जब टीएमसी सत्ता में आई तो वहां भी ऐसी ही हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आई। तब कहा गया कि लेफ्ट का ही जो काडर था उसी में से कुछ लोग टूट के टीएमसी में शामिल होते चले गए। अब जब बीजेपी ये दावा कर रही है कि नहीं, इस तरीके की हिंसा से हम मुक्त करेंगे पश्चिम बंगाल को, लेकिन आसनसोल से ये जो तस्वीर आ रही है, ये हो सकता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हो इसको आकलन करने में, लेकिन ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, तो इसके बाद क्या ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी में भी जो ग्रास रूट पर जो पॉलिटिकल वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो दरअसल उसी आइडियोलॉजी से, मतलब हिंसा और इस तरीके की जो चीजें हैं जैसे टीएमसी में है वैसे ही यहां भी देखने को मिल रहा है? देखिए, लोगों की आइडियोलॉजी काम नहीं करती है, लोगों की आइडियोलॉजी के ऊपर संविधान काम करता है, हमारा प्रशासन काम करता है। प्रशासन का काम होता है। हमारी और आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, हमारा वर्किंग अलग हो सकता है, हमारी सोच अलग हो सकती है। प्रशासन सबको कंट्रोल में रखता है और प्रशासन किसी को भी अपनी मर्जी चलाने से रोकता है। कि 2023 में मणिपुर में दंगे हुए थे, अभी भी लोग वहाँ कैंपों में रह रहे हैं और आज भी वहाँ रह करके जलती रहती है। आपने देखा 2013 में उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम दंगे हुए, लेकिन उसके बाद वो दंगे नहीं हुए। हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि लोगों की क्या सोच है या लोग हिंदू मुसलमान की सोच रहे, मंदिर मस्जिद की सोच रहे। शासन प्रशासन का काम होता है अपने देश को, प्रदेश को संविधान के तरीके से चलाना। जहाँ जरूरत होती है वहाँ गोली भी चलानी पड़ेगी प्रशासन को, जहाँ जरूरत होगी वहाँ डंडा भी चलाना पड़ेगा, लेकिन लोगों को कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। बिल्कुल, कानून के दायरे में रहना चाहिए। और ये लोकतंत्र में हमारे भारत में अच्छा ये चीज बहुत फॉर्चुनेट रही है संदीप जी की भारत में बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है पावर का। हमारे यहाँ वो तस्वीरें देखने को नहीं मिलती कि अगर ट्रंप हारते हैं 21 में तो ट्रंप वहां पर उनके कार्यकर्ता जो है पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके की तस्वीर भारत में नहीं देखी गई है, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है चुनाव खत्म होने के बाद। अब एक और चीज हम जानना चाहेंगे यहाँ पर संदीप जी कि पश्चिम बंगाल में जो नंबर सामने आ रहे हैं उससे ये काफी हद तक स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी जो है बहुमत में सरकार बना सकती है। लेकिन बहुमत में सरकार बनाने के बाद आप इस जीत को बाकी राज्यों से जब जोड़ते हैं तो कैसे देख रहे हैं? क्या ये जीत बीजेपी को बाकी राज्यों में भी जहां जहां चुनाव होने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, तो वहां तक इसका क्या असर देख रहे हैं? आपकी उत्तर प्रदेश तक इसका क्या असर पहुंचेगा और जो बाकी राज्य हैं उनमें भी पश्चिम बंगाल का क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए चौहान साहब, एक बड़ा सवाल है आपका। और हम पश्चिम बंगाल की जीत देखें तो जीत के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हम उन पे काम करते हैं कि भाई क्या ग्राफ डाउन गया, क्या ग्राफ ऊपर गया और क्यों ग्राफ डाउन गया, क्यों ग्राफ ऊपर गया। ऐसी या टॉप लीडरशिप ने ऐसे कौन से गलत काम किए, कौन से अच्छे काम किए। अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो उनके खिलाफ जैसे एक पब्लिक का विरोध होता है, पब्लिक के प्रदर्शन होते हैं, जिस तरीके से आपने अन्ना आंदोलन देखा होगा, जिस तरीके से आपने किसान आंदोलन देखा होगा, तो इस तरीके की चीजें ममता बनर्जी के खिलाफ वहां पर दिखाई नहीं दी। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग चीजें, हम एक दो विषय पर बात कर सकते हैं कि भाई मेडिकल में किसी छात्रा का रेप हो गया या एक दो ऐसे और भी केस निकल करके सामने। ये चीजें अगर आप देखेंगे कोई भी प्रदेश इससे अछूता नहीं है, चाहे वहाँ किसी भी पार्टी की सरकार चल रही हो। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें कि मोदी जी की, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो पिछले 5 साल में ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट मोदी जी के नाम नहीं है। हम नेशनल लेवल पर देखें बीजेपी या मोदी जी के नाम कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट नहीं है जिसके कह सके कि नहीं ये एक ऐसा काम था कि इसके बल पर भाई
वो बंगाल जीतने जा रही है बीजेपी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी वहां पर जीत रही है। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। अगर सब कुछ ऐसा नॉर्मल रहने के बावजूद बीजेपी बंगाल जीत सकती है, जिस बंगाल को बीजेपी ने राम मंदिर के दौर में नहीं जीता, जब 2014 में मोदी जी की लहर थी तब बंगाल नहीं जीता, जब धारा 370 जब नहीं जीता, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ जब बंगाल नहीं जीता, तो अब बंगाल को बीजेपी जीत जाती है। तो इसका मतलब आने वाली जितनी भी स्टेट के भी चुनाव है, मुझे लगता है बीजेपी बिल्कुल आराम से जीत सकती है। क्योंकि पिछले समय में आपने देखा होगा बीजेपी के ऊपर आरोप लगे, ट्रंप के सामने झुकना, ईरान छोड़ना नहीं हाँ पड़ा, भाई, उसी से संदीप जी, उसी से रिलेटेड मेरा सवाल भी है।